हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हमने एक अभी क्लास ली थी BANC 101 जैविक मानक विज्ञान का परिचय। आज हम उसके अंदर ही एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है आज हमारे पास में डर्मेटोग्लिफिक्स क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आज हम ये क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। यह हाथ की हथेलियों, उंगलियों, पैर के तलवों और पैर की उंगलियों पर मौजूद त्वचा की उभरी हुई लकीरों और निशानों पैटर्न्स का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने देखा होगा हमारी हथेली के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, यहाँ पर ये जो लकीरें हैं, ठीक है, इनको ही कहा जाता है डर्मेटोग्लिफिक्स। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है एक तरीके का। ये लकीरें भ्रूण के विकास के दौरान गर्भावस्था के 12वें से 24वें सप्ताह के बीच बनती हैं। जब मनुष्य माँ के पेट के अंदर होता है उस टाइम पर ये लकीरें बननी स्टार्ट होती हैं। 12वें से 24 हफ्ते के बीच में बनती हैं ये रेखें, और जीवन भर अपरिवर्तित रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। मतलब जीवन भर ये कभी भी हमारी रेखाएं बदलती नहीं है। ये सबका एक अपना यूनिक पैटर्न होता है। आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, जब अभी डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करवाते हैं, आधार कार्ड भी हम रेडी करवाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, फिंगरप्रिंट से ही वो हमारा एक्सेस होता है। क्यों होता है एक्सेस? क्योंकि ये जो इसके ऊपर की उभरी हुई लकीरें हैं, उंगली के ऊपर जो उभरी हुई लकीरें हैं, ये हमारा लाइफ टाइम एक पैटर्न रहता है। लाइफ टाइम एक ये हमारा एक एक कह सकते हैं इसको, ये हमारी निशानी है। ठीक है, जिसके हम क्लिक करते हैं, जब हम वहां पर फिंगर अपनी लगाते हैं तो वो एक्सेस हो जाता है। क्यों एक्सेस हो जाता है? क्योंकि ये चेंज नहीं होती है कभी। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चीजें समझ जाते हैं इसमें कि इसका यूज कहाँ होता है। फॉरेंसिक विज्ञान, अपराध जांच में पुलिस और जांच एजेंसियां अपराधियों की पहचान के लिए उंगलियों के निशानों का उपयोग करती है। ठीक है, आपने जैसे देखा होगा क्राइम थ्रिलर मूवीज में भी देखा होगा, वहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई वही कहीं पे कोई चोरी हुई है या कहीं पे मान लीजिए कोई मर्डर हुआ है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉरेंसिक टीम जो आती है वो क्या करती है, फिंगरप्रिंट्स चेक करती है। कहाँ कहाँ पर प्रिंट आए हुए हैं वो सारी चीजें चेक की जाती है। ये जो प्रिंट्स होते हैं ज्यादातर ये गेट के ऊपर पाए जाते हैं, या कहीं पर अगर मान लीजिए दीवारों के ऊपर देखे जाते हैं, या कहीं और टच करा होता है वहां पर देखे जाते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा अपराधियों की जांच के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इनको फॉरेंसिक टीम इकट्ठा करती है। इसमें सेकंड पॉइंट है चिकित्सा और अनुवांशिकी। चिकित्सा विशेषज्ञ जन्मजात अनुवांशिक विकारों या असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इन निशानों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि डॉक्टर वगैरह भी चिकित्सा के लिए भी ये मतलब कि इसके बेसिस पे चेक किया जाता है। बहुत मतलब कि यूनिक एक आइडेंटिटी है ये हमारी। डीएमआईटी टेस्ट, डीएमआईटी टेस्ट क्या होता है, इसे डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग बच्चों और वयस्कों की जन्मजात प्रतिभा, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मतलब कि ये जो डर्मेटोग्लिफिक्स, ये जो हमारी मतलब कि उभरी हुई लकीरें हैं, या ये जो हमारा पैटर्न है, ये बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ ये जो हमने अभी क्वेश्चन अभी सॉल्व करा है, ये आपके लिए सहायक रहा होगा। आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो बहुत अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। जो मैंने क्लास दी है, कई बार इसको रिवाइज करके पढ़िएगा इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, इन फ्यूचर भी आ सकता है। तो थैंक यू सो मच।